Hello and assalamu alaikum to everyone. Welcome back. Dear students, I hope you are doing fine. आप अच्छे से कर रहे होंगे और अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। हम पढ़ रहे थे मिक्सचर एंड एलिगेशन और एलिगेशन मैंने आपको ऑलमोस्ट कंप्लीट किया है, तो जितना भी इम्पोर्टेंट बनता था वहाँ से या बन सकता है आपके एग्ज़ाम में वो सब हमने देख लिया। और एलिगेशन मैंने आपको कहा ये जस्ट एक एप्लीकेशन है, एक कंसेप्ट है, एक शॉर्टकट है, या हम कहेंगे एक प्रोसेस है, एक मेथड है जिसकी वजह से या जिसको हम अप्लाई करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में, ताकि वो क्वेश्चंस हम सॉल्व ईजिली कर पाए या उनको हम टैकल कर पाए। ओके, तो मिक्सचर हालांकि एक चैप्टर है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे इसकी वेटेज की। तो 1 से 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे मिक्सचर से, ठीक है। हो सकता है एक भी क्वेश्चन आपको देखने को ना मिले यहाँ से, लेकिन एलिगेशन की चांसेस है, बट स्टिल हम रिस्क नहीं ले सकते, हमें तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो माय नेम इज़ तारिक अहमद, तो ये मेरे चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल आप जाके देख सकते हो, और उसके अलावा मेरी एप्लीकेशन का नाम भी यही है, पैराडाइज एकेडमी बाय तारिक सर। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपको पता है गाइज, मिक्सचर का मतलब मिक्सचर ही होता है, ज़्यादा कोई अंग्रेजी में यहाँ पे फेंकोगा नहीं, सिंपली हम मिक्सचर का कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं पहले, ठीक है। मिक्सचर अगर हम देखेंगे बहुत टाइप्स का होता है, सॉलिड्स का हो सकता है, लिक्विड्स का हो सकता है, एंड गैसेस का भी हो सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे अपने रिलेवेंस की बात करेंगे तो रिलेवेंट क्वेश्चंस जो आते हैं एग्ज़ाम में, या हम कहेंगे जो क्वेश्चंस हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे वो लिक्विड के ही रिलेटेड होते हैं, यानी कि लिक्विड के मिक्सचर पर बेस्ड होते हैं। या तो मिल्क एंड वाटर गिवन होगा, या तो मिल्क एंड वाइन होगा, वाटर एंड वाइन होगा, ठीक है, अल्कोहल एंड वाटर होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सिंपली समझने की कोशिश करें कि ये मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है। सिर्फ फॉर एग्जांपल हमने मिल्क लाया 2 kg, 2 kg मिल्क हमने ले लिया एक बर्तन में, और एक बर्तन में पानी था 3 kg, 3 kgs वाटर था एक और बर्तन में। तो मैंने क्या काम किया, मैंने एक बड़ा बर्तन लाया और उस बर्तन में मैंने ये मिल्क भी डाला एंड वाटर भी डाला, उसको मिलाया। तो ये जो अब यहाँ पे ये जो तीसरा बर्तन है, इसमें अब मुझे क्या मिल रहा है, मिल्क भी मिल रहा है और वाटर भी मिल रहा है, दोनों को मिक्स करके हमारा मिक्सचर तैयार हुआ, ठीक है। अब देखो गाइज, ये जो यहाँ पे मिल्क आपको दिख रहा है, तो इसको हम कहेंगे ये तो 100% मिल्क ही है, और इसको हम कहते हैं प्योर मिल्क। और अगर हम इस दूसरे बर्तन की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ वाटर दिख रहा है, तो इसको हम कहेंगे प्योर वाटर या ओनली वाटर। बट जब हमने इसको ऐड किया, मिक्स किया, तीसरे बर्तन में डाला, तीसरे किसी कंटेनर में रखा, तो यहाँ पे हमें मिल्क और वाटर दोनों देखने को मिल रहे हैं, तो इसको हम मिक्सचर कहेंगे। अब इनका रेशो भी किस हिसाब से है, देखो गाइस, मिल्क की क्वांटिटी थी 2 kg एंड वाटर वाज 3 kg। ओके, सो 2 kg प्लस 3 kg, यानी कि इसका रेशो भी 2:3 बन जाता है, इसका रेशो भी 2:3 आ जाता है। अब अगर मैं आपको कहूँगा मिक्सचर से, ये जो मिक्सचर में अगर हम टोटल क्वांटिटी की बात करेंगे तो कितना है, हमारा मिल्क है 2 kg एंड वाटर है 3 kg, तो कुल मिलाकर 5 kgs है। अब इम्पॉर्टेंट बात समझने की कोशिश करो, यहाँ पे मैं आपको कहता हूँ यहाँ से आप 1 kg निकालो, 1 kg निकालो। ये जो आपने 1 kg यहाँ से निकाला ना, ये जो आपने 1 kg यहाँ से निकाला और बेच दिया, उसको ना ही हम मिल्क कहेंगे और ना ही हम वाटर कहेंगे, उसको हम कहेंगे 1 kg मिक्सचर, 1 kg मिक्सचर। और अगर हम 1 kg मिक्सचर कितना, या 1 kg 2 kg 3 kg कितनी भी क्वांटिटी मिक्सचर की निकालेंगे, ये जो क्वांटिटी निकलेगी यहाँ से, ये जो मिक्सचर की क्वांटिटी निकलेगी यहाँ से, उस क्वांटिटी में भी सपोज से फॉर एग्जांपल आपने एक जग निकाला, ठीक है, और उस जग में भी मिल्क का रेशो और वाटर का रेशो वही होगा जो बड़े कंटेनर में था, यानी कि 2:3। और आपने यहाँ से क्वांटिटी निकाली, यहाँ से कुछ
क्वांटिटी निकाले ना, से फॉर एग्जांपल आपने 2 kgs यहाँ से निकाला, तो रिमेनिंग क्या रहा यहाँ पे पहले 5 था तो अब रहा 3 kg, अब रहा यहाँ पे 3 kgs। ओके, सो 3 kgs ये जो यहाँ पे क्वांटिटी रह गई इसको कहेंगे हम रिमेनिंग क्वांटिटी या क्वांटिटी लेफ्ट या मिक्सचर लेफ्ट। ये जो मिक्सचर बचा ना यहाँ पे उसका रेशियो भी वही होगा जो पहले था। पहले क्या था 2:3, अब रिमेनिंग क्वांटिटी का भी रेशियो वही होगा। क्वांटिटी में फ़र्क आ गया लेकिन रेशियो वही है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हमने सिर्फ जग डुबाया इसमें और सिर्फ पानी निकाला या सिर्फ मिल्क निकाला, नहीं, यहाँ पे जो मिक्सचर था वही निकला। और मिक्सचर क्या था 2:3, तो 2:3 निकला, ठीक है। और मिक्सचर था 2:3 तो 2:3 ही वहाँ पे मौजूद रहा, ठीक है। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो दे ताली, बहुत अच्छी बात है। ओके, तो वही पहला पॉइंट है, रेशियो रिमेन सेम इफ वी टेक सम क्वांटिटी फ्रॉम मिक्सचर। अगर हम कुछ ये क्वांटिटी निकालेंगे किसी मिक्सचर से, किसी कंटेनर में जिसमें मिक्सचर होगा, तो रेशियो वही का वही रहता है, सेम रहता है। लेकिन अब मसला ये है कि रेशियो ऑफ मिक्सचर चेंजेस व्हेन वी ऐड एनी पर्टिकुलर क्वांटिटी और एडिंग सम क्वांटिटी विद डिफरेंट रेशियो। कहता है रेशियो, मिक्सचर का रेशियो जो होगा वो चेंज होगा। कैसे? जब हम ऐड करेंगे उसमें कोई एक क्वांटिटी या अलग रेशियो में क्वांटिटी ऐड करेंगे। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल से फिर से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अभी आपके पास रेशियो क्या है, इसमें 2 kg मिल्क एंड 3 kgs क्या है हमारे पास, वाटर है, या हम कहेंगे रेशियो इनका है 2:3। अब आपने यहाँ से 2 kg निकाली या 1 kg क्वांटिटी आपने निकाली, ठीक है, 1 kg क्वांटिटी निकाली। अब ये जो 1 kg आपने क्वांटिटी निकाली ना, ये आपने क्या निकाला, ये आपने बेटा निकाला मिक्सचर। और ये मिक्सचर में क्या होगा, मिक्सचर में तो 600 ग्राम्स क्या होगा, वाटर होगा, एंड 400 ग्राम्स क्या होगा, 400 ग्राम दूध होगा, यानी कि मिल्क होगा इस रेशो में। यानी कि 2:3 दिख रहा है ना आपको, 200 से कैंसिल आउट करोगे तो 2:3। लेकिन वहीं पे अगर हम ये जो मिक्सचर हमने निकाला इसको हम रिप्लेस करेंगे 1 kg प्योर मिल्क से, प्योर मिल्क ऐड करेंगे 1 kg, ठीक है। अब हमने 1 kg निकाला, डाला इसमें प्योर मिल्क। अच्छा, हमने यहाँ पे निकाला था मिक्सचर, यानी कि दोनों निकले थे, पानी भी और दूध भी, हाँ, मिल्क भी एंड वाटर भी निकाला था। और जब हम इसमें पुट करते हैं यानी कि डालते हैं, तो डालते हम सिर्फ और सिर्फ दूध इसमें है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ दूध इसमें डाला, तो यहाँ पे अब दूध का रेशो जो है वो चेंज हो जाएगा। यानी कि जो हम कह सकते हैं दूध और पानी का रेशो अब जाके चेंज हो जाएगा, क्योंकि दूध की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई और वाटर की क्वांटिटी उतनी ही रही। बात आई समझ, मगज में आया ना, हैं? चलो जी, कुछ बेसिक क्वेश्चंस ले लूँगा, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट। ओके, सो मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, ये जो यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन है ना, आपको ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे अपने एग्जाम में, ठीक है। ज़्यादा हाई फाई भी जाने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैं पढ़ाता हूँ उतना अच्छे से समझ लो, कंसेप्ट को पकड़ लो, बस बाकी क्वेश्चंस तो होंगे ही होंगे, कोई मसला ही नहीं है। अभी तक मुझे आप एक भी मतलब वो चैप्टर बताओ जो आपको समझ में ना आया हो, ठीक है। चलो ये होगी अपनी तारीफ करना। चलो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इन ए 40 kg मिक्सचर, एक मिक्सचर है 40 kg। अब अगर मिक्सचर है दैट मीन्स इसमें 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग क्वांटिटीज़ होंगी। ओके, अब ये मिक्सचर है किसका, मिल्क एंड वाटर का, और इस मिक्सचर में रेशो है मिल्क और वाटर का कितना, 7:1, यानी कि 7 रेशो मिल्क है, 1 रेशो वाटर है। कहता है 10 kg मिल्क एंड 15 kg वाटर एडेड टू इट। कहता है 10 kg मिल्क और 15 kg वाटर, 10 kg मिल्क एंड 15 kg वाटर अब इसके साथ मिलाया जाता। अब मुझे नहीं बताना सर लिक्विड तो लीटर में नापा जाता है, चलो आप लिक्विड को ही मान लो, यहाँ पे केजी नहीं लीटर ही मान लो, ठीक है, कोई मसला नहीं है। ओके, तो लेकिन हम कश्मीरी लोग हैं, हम दूध हो या पानी हो केजी में ही बात करेंगे। ओके,
तो चलो इसलिए मैंने यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा सिंपल रखने की कोशिश करी है। ओके, तो ये है रेशियो 10 kg इसने डाला अब मिल्क, 15 kg डाला वाटर, यानी कि 10 kg इज मिल्क, 15 kg इज वाटर, 15 kg इज वाटर। अगर हम ये यहाँ पे रेशियो देखेंगे तो 2:3, 2:3, ठीक है। ओके, एडिड टू इट व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ मिक्सचर, कहता है न्यू रेशियो क्या होगा मिक्सचर का। अब समझने की कोशिश करना बेटा, ठीक है, अब समझने की कोशिश करो। पहले मिक्सचर का रेशियो यानी कि पहले मिल्क एंड वाटर का रेशियो मिक्सचर में कितना था, 7:1 रेशियो, दैट मीन्स टोटल है 8 रेशियो, और 8 रेशियो की क्वांटिटी कितनी है टोटल गिवन 40 kg, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू होगी 5 kg। अच्छा, अब यहाँ पे दूध ऐड हो रहा है 2 kg और एक रेशो है 5 kg, दैट मीन्स दूध कितना ऐड होगा 2 रेशो होगा, यानी कि 7 रेशो पहले था दूध और अब 10 kg जब ऐड हुआ दैट मीन्स रेशो में 2 ऐड हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से वाटर की बात करेंगे, पहले था 1 रेशो और अब एक रेशियो है 5 kg और यहाँ पे 15 kg ऐड हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे ऐड होगा 3 रेशो। सो नया रेशो क्या होगा, नया रेशो होगा गाइस सिंपली 7 + 2 कितना हो गया 9, 1 + 3 कितना हो गया 4, ठीक है। सो न्यू रेशियो विल बी 9:4। गॉट माई पॉइंट? अच्छा, आप यहाँ पे ये सेटअप स्किप करके इजीली निकाल सकते थे। कैसे? सोचो जब आपको पता है 8:40 kg है, ठीक है, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि 840 का मिलता है जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, यानी कि 5 टाइम्स। ओके, यानी कि 5 kg एक रेशो के इक्वल है, तो दूध ऐड कितना हो रहा है 10 kg, दैट मीन्स 2 रेशो ऐड होएगा, ठीक है। वाटर ऐड हो रहा है 15 kg, दैट मीन्स 3 रेशो ऐड होएगा, ठीक है। अब ये तो ऐड ही होता है ना, पहले क्वांटिटी इतनी थी, अब कुछ क्वांटिटी और ऐड होगी तो रेशो चेंज हो गया, ठीक है। ओके, सो अब आपको पता चला कि इनिशियल रेशियो वाज 7:1 और जब हमने इसमें कोई क्वांटिटी डाली, कोई नया मिक्सचर हमने डाला, क्या डाला, एक तो मिल्क डाला और एक तो वाटर डाला, लेकिन इनका रेशियो जो था वो डिफरेंट था। पहले रेशियो वाज इनिशियली द रेशियो वाज 7:1 एंड जो हमने इसमें ये किया पुट किया नया क्वांटिटी, उसका रेशियो 2:3, दैट्स वाई यहाँ पे रेशियो चेंज हो गया एंड द न्यू रेशियो इज 9:4। अब आ गई मेरी बात समझ? कोई शक? चलो क्वेश्चन नंबर 2 इसको बनाने की कोशिश करेंगे। कहता है इन अ वेसल देयर इज 10 kg मिल्क एंड 7 kg वाटर एंड इन अनदर मिक्सचर 12 kg मिल्क एंड 4 kg वाटर, बोथ आर मिक्सड, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन न्यू मिक्सचर। कहता है एक वेसल है, 2 वेसल है एक्चुअली, एक वेसल में 10 kg मिल्क एंड 7 kg वाटर है और एक वेसल है उसमें क्या है, उसमें 12 kg मिल्क एंड 4 kg वाटर है। अब ये क्या है, एक साथ है ना, तो दैट मीन्स ये मिक्सचर है, ये एक ही क्वांटिटी नहीं है, ना ही प्योर मिल्क है ना ही प्योर वाटर है, बल्कि ये क्या है, मिक्सचर है। ओके, सो दोनों का मिलाया जाता है, इस मिक्सचर को और इस मिक्सचर को मिलाया जाता है, तो नया रेशो बताओ, यानी कि नया मिक्सचर जो आपको यहाँ पे मिला है तो उसका रेशो आप हमें बताओ। देखो बेटा समझने की कोशिश करना, ये होगी पहली वेसल, इसमें 10 kg मिल्क एंड 7 kg वाटर, दूसरी वेसल 12 kg मिल्क एंड 4 kg वाटर। अब हमें ऑर्डर्स पीछे से मिले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, उसने कहा कि दोनों को मिलाओ, दोनों को एक नया मिक्सचर आप बनाओ। तो हमने एक बड़ा सा कंटेनर लिया और ये भी हमने इसमें डाला और ये भी हमने इसमें डाला, तो हुआ क्या, यहाँ पे मिल्क 10 kg था, यहाँ पे मिल्क 12 kg था, तो मिल्क बन गए यहाँ पे 22 kg, और यहाँ पे वाटर 7 kg था, यहाँ पे वाटर 4 kg था, तो वाटर कितना बना 11 kg। तो अब ये जो नया मिक्सचर आपको दिख रहा है इसमें 22 kg मिल्क 11 kg वाटर, सो इसका रेशो लेके 11 से काटेंगे, 11 से कैंसिल आउट करेंगे, 11 1s आर 11, 11 2s आर 22, सो न्यू रेशो ऑफ मिक्सचर विल बी
2:1, 2:1। तो ये आपका आंसर होगा। अभी हम बेसिक लेवल ही पढ़ेंगे, आगे आगे आपको तारे नज़र आएंगे। ओके, सो इतना अगर आपने समझा तो बस, फिर तो कोई मसला नहीं है, आपको आगे भी इजीली समझ आ जाएगा ये कंसेप्ट। ओके, नाउ अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। अभी तक आपको अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर से वीडियो को रिपीट करके देख लेना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 एसएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल ही टुच्चे लेवल का सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी तक की नॉलेज अगर आपको, अभी तक का कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो 2 मिनट में आप चुटकी बजाते ही इस क्वेश्चन को बना सकते हो। कहता है इन 63 लीटर मिक्सचर मिल्क एंड वाटर और इन 7:2 रेशियो, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड इन दिस सो द रेशियो बिकम्स 7:4। तो कह रहा है एक मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का और वो उसका रेशियो क्या है 7:2, यानी कि हम कहेंगे 7:2, 7 रेशियो है मिल्क, 2 रेशियो है वाटर, दैट मीन्स टोटल क्वांटिटी है 9 रेशियो, और ये हमें बता रहा था टोटल मिक्सचर है 63 लीटर, यानी कि हम कह सकते 9 लीटर इक्वल टू 63 लीटर, 9 रेशियो इक्वल टू 63 लीटर्स। सो वी कैन से 1 रेशियो इक्वल टू, इसको 63 को 9 से डिवाइड करेंगे सो 7 लीटर, 1 रेशियो इक्वल्स टू 7 लीटर। तो हम यहाँ पे क्वांटिटी भी देख सकते हैं, क्या एक रेशियो अगर 7 लीटर्स के इक्वल है, दैट मीन्स ये जो वाटर की क्वांटिटी आपको यहाँ पे दिख रही है 2 रेशियो, तो ये कितना होगा, ये होगा 14 लीटर। ये आपको जो 7 रेशियो दिख रहा है ये होगा 49, 7 7 और 49, सो 49 लीटर। सो नाउ देखो आप 49 प्लस 14 वही तो होती है टोटल क्वांटिटी 63 लीटर, और 63 लीटर किसका है, इस रेशियो का टोटल। ओके, समझ में आ गया ना, मगज में आ गया, ठीक है। ओके, नाउ अभी हम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझेंगे। अब ये क्या कह रहा है, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, कितना पानी हम इसको मिलाएंगे। अब सिर्फ और सिर्फ पानी ही मिलाना है ना, यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ पानी को छेड़ते हैं, तो मिल्क को हम यहाँ पे छेड़ नहीं रहे हैं, ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ पानी को छेड़ रहे हैं। वैसे मुझे ये छेड़ना वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए था, लेकिन बट मेरे पास कोई कोई डिफरेंट सा वर्ड मिल भी नहीं रहा है मुझे। ओके, सो हमने किसको छेड़ा, सिर्फ और सिर्फ पानी को छेड़ा। ओके, तो यानी कि मिल्क जितना था पहले क्वांटिटी में कितना था 49 kg था, तो वो उतना ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें पानी ज़्यादा डाल जाएगा। ओके, सो वही मैंने लिखा है इनिशियल एंड फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज सेम या विल बी सेम। ओके, सो ये सेम रहनी चाहिए। तो देखो बेटा, अब समझने की कोशिश करेंगे। तो कह रहा है अब जो फाइनल रेशियो है वो बनना चाहिए 7:4, पहले इतना था फिर इतना है। अब देखो मिल्क का रेशो सेम है, पहले भी 7 यूनिट बाद में भी 7 यूनिट, लेकिन वाटर हो गया 2 से 4, 2 से हो गया 4, इस रेशो से बन गया ना ये रेशो, समझा करो यार, ठीक है। यानी कि रेशो में कितना ऐड हुआ 2 रेशो, और एक रेशो की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 7 लीटर, तो ऐड कितना हुआ होगा 2 रेशो। अब एक रेशो 7 लीटर, 2 रेशो किसके इक्वल होगा 14 लीटर्स, यानी कि फिर हमने कितना वाटर ऐड किया इसमें, हम बोलेंगे सर 14 लीटर्स। तो वही तो पूछ रहा था, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड इन दिस सो द रेशो बिकम 7:4, दैट इज आंसर शुड बी 14 लीटर्स। ओके, नाउ ऐसा ही दोबारा से एक और क्वेश्चन देखेंगे, इसको हम अब जल्दी से जल्दी फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। In a 66 liter mixture, milk and water are in the ratio 5:1. How much water must be added so that ratio becomes 5:3? कहता है किसी मिक्सचर में 66 लीटर मिक्सचर था और उसका रेशियो था 5:1। कहता है अब हमने उसमें कुछ क्वांटिटी वाटर की मिलाई, ठीक है, हमें मिलानी है या हमने कुछ क्वांटिटी वाटर उसमें मिलाई और मिल्क एंड वाटर का रेशियो बन गया 5:3,
3। अब देखो बेटा, मिल्क पहले जितना था उतना ही बाद में। अब अगर डिफरेंट भी होता है इसका रेशो तो सेम बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाएंगे, रेशो में मैंने सिखाया, याद नहीं है तो कोई मसला नहीं है, मैं रिपीट करूँगा। लेकिन पानी पहले था 1 यूनिट, बाद में हुआ 3 यूनिट, बढ़ा कितना 2 यूनिट, या हम कह सकते हैं 2 रेशो। तो एक रेशो की वैल्यू हमने पहले ही निकाली है। कैसे, टोटल हमारे पास है 6 रेशो, 6 रेशो की वैल्यू है 66 लीटर जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। सो वी कैन से 1 रेशो इक्वल्स टू 11 लीटर। सो यहाँ पे ऐड हुआ 2 रेशो। So if 1 ratio equals to 11 liter, that means 2 ratio will be 22 liters. So water कितना ऐड करना पड़ेगा 5:3 बनाने के लिए, that is 22 liters. Okay, got it? Next question we have, कहता है in a 42 liter mixture milk is to water is 9:5। कहता है एक 42 लीटर का मिक्सचर था हमारे पास, वहाँ पे अनुपात था, रेशो था मिल्क एंड वाटर का, वो कितना था 9:5 था। हाउ मच वाटर टू बी एडेड, कितना पानी हम मिलाएंगे ताकि रेशो हमारा जो नई मिक्सचर का रेशो है उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशो होना चाहिए 3:4। सो देखो बेटा, समझने की कोशिश करना, दिस इज इनिशियल रेशो एंड दिस शुड बी फाइनल रेशो। ओके, समझ में आया ना, मगज में आया ना। लेकिन अब यहाँ पे गड़बड़ है, क्या है, कहता है रेशो या क्वांटिटी ऑफ मिल्क शुड बी सेम इनिशियली एंड फाइनली। क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ पानी को छेड़ा ना, पानी को हमने ज़्यादा किया, ये मिल्क को हमने या दूध को हमने नहीं छेड़ा, वो उतना ही है जितना था। तो अब अगर यहाँ पे पहले 9 रेशो था तो बाद में 3 रेशो क्यों, 9 से 3 क्यों हुआ, नहीं, ये तो गलत बात है। तो इस 3 को भी 9 बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे 9, कैसे बनाएंगे बताओ, 3 को 9 कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना 3 से, 3 3 आर 9। अब जब इस 3 को किया तो 4 को भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो 3 4 आर 12, यानी कि नया रेशो अब हमें मिला 9:12। इसको आप मिटाओ, यहाँ पे मिटाया, ठीक है। तो क्या कह रहा है पहले रेशो था 9:5, तो 9 रेशो मिल्क, 5 रेशो वाटर, सो टोटल रेशो 14, और 14 रेशो की क्वांटिटी हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में 42 kgs। दैट मीन्स एक रेशो की वैल्यू है 3 लीटर। अब मैं kgs क्यों बोल रहा हूँ, मुझे ही आदत हुई है एक्चुअल में। ओके, सो 1 रेशो इक्वल्स टू 3 लीटर। अब यहाँ पे वाटर रेशो में कितना इंक्रीज कर रहा है, 5 + 7, यानी कि 7 रेशो ज़्यादा आ रहा है। सो एक रेशो की वैल्यू 3 लीटर, तो 7 रेशो की वैल्यू कितनी होगी, 3 7 आर या 7 3 आर 21 लीटर। बताओ, समझ में आया ना, मगज में आया ना। तो क्या करना होता है, इस रेशो को टोटल करना है और इस टोटल क्वांटिटी के साथ यहाँ पे बिठाना पड़ता है, तब आपको पता चलता है कि एक रेशो की वैल्यू कितने लीटर है या कितनी केजी है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव, क्या कह रहा है, 200 लीटर्स ऑफ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 17:3। अब हमें यहाँ पे पता चला कि ये टोटल है 20, और 200 कैसे बनेंगे, यानी कि 10 टाइम्स, यानी कि ये होंगे 170, ये होंगे 30। ठीक है, इतना जल्दी आप कर सकते हो, देखा, देखते ही देखते आप क्वेश्चन उसको बना सकते हो आप। आफ्टर द एडिशन ऑफ सम मोर मिल्क टू इट, कहता है जब हम अब मिल्क को छेड़ते हैं, मिल्क को छेड़ रहे हैं, ठीक है, तो द रेशो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द रिजल्टिंग मिक्सचर बिकम 7:1। तब जाके रेशो बन रहा है 7:1। द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एडेड टू इट वाज, कहता है फिर कितना मिल्क हमने इसमें ऐड किया। तो समझने की कोशिश करेंगे। इनिशियली द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर वाज 17:3। दैट मीन्स टोटल अगर हम रेशो की बात करेंगे 20 रेशो, बट अगर क्वांटिटी की बात करेंगे तो क्या था, वो था 200 लीटर्स। दैट मीन्स वी कैन से 1 रेशो इक्वल्स टू 10 लीटर। कैसे, देखो बेटा, ये 0 से ये 0 कट गया तो 2 1s आर 2 10s आर, यानी कि 1 रेशो इक्वल टू 10 लीटर। तो
देखो बेटा, अब रेशो क्या होता है, कुछ मिल्क हमने ऐड किया तो रेशो बिकम 7:1। तो हमने सिर्फ और सिर्फ मिल्क को छेड़ा, यहाँ पे पानी को हमने नहीं छेड़ा, ठीक है। तो पानी अगर पहले 3 यूनिट था तो बाद में 1 यूनिट कैसे, ये तो गलत बात है। तो इस 1 को 3 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। जब हमने 3 से किया तो वो 7 को भी होगा। सो 3 7 आर 21, 3 1 आर 3। तो ये जो नया रेशो है वो एक्चुअल में ये है, ठीक है। तो इसको अगर काटेंगे तो वो तो यही मिलेगा ना, ये वाला, ठीक है। थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज़ किया करो भाई। चलो 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 चलो, तो क्या कह रहा है, अब हमें पता है, यहाँ पे हमें पता चला था कि 20 रेशो की वैल्यू है 200 लीटर, दैट मीन्स 1 रेशो इक्वल्स टू 10 लीटर। तो यहाँ पे ऐड हो रहा है मिल्क, हमने मिल्क को छेड़ा ना, तो मिल्क हो रहा है 17 से 21, यानी कि 4 रेशो इंक्रीज हो रहा है। सो 1 रेशो की वैल्यू 10 लीटर, सो 4 रेशो की वैल्यू कितनी होगी, 40 लीटर्स होंगी, यानी कि क्वान्टिटी ऑफ मिल्क एडेड वाज 40 लीटर्स। बताओ, कोई शक है? क्वेश्चन नंबर 5 इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। कहता है इन अ मिक्सचर मिल्क इज टू वाटर इज दिस, व्हेन वी ऐड 4 लीटर वाटर द रेशियो बिकम्स दिस, फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करना। कहता है इनिशियल क्वांटिटी किसी मिक्सचर में इतनी थी, ठीक है। अब हमने 4 kg, अब हमने 4 लीटर वाटर ऐड किया तो रेशो बन रहा है इतना। तो ये था पहले मिक्सचर का रेशो मिल्क एंड वाटर का 9:4। तो ये है फाइनल मिक्सचर का रेशो ऑफ मिल्क इज टू वाटर, दैट इज 3:2। लेकिन बात करेंगे, हमने किसको छेड़ा, वाटर को छेड़ा ना, तो मिल्क तो कांस्टेंट रहना चाहिए ना। मिल्क तो चेंज हो रहा है रेशो में, 9 से 3 हो रहा है। तो क्या करेंगे, इसको 9 बनाएंगे, इस 3 को 9 बनाना है। कैसे बनाएंगे यार, मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। तो किया, मल्टीप्लाइड बाई 3, सो 3 3 आर 9, 3 2 आर 6। अब देखो, मिल्क पहले भी 9 था और फाइनली भी 9 है। इनिशियली इट वाज 9 एंड फाइनली इट इज़ 9। ओके, सो वाटर पहले 4 था, फिर 6 हुआ, कितना ऐड हुआ, बोलोगे सर यहाँ पे 2 रेशो ऐड हो रहा है, और 2 रेशो ऐड हो रहा है तो हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 4 लीटर ऐड हुआ है, दैट मीन्स 2 रेशो इक्वल टू 4 लीटर, 1 रेशो शुड बी इक्वल टू 2 लीटर्स, ठीक है, 2 लीटर्स। अब देखो मसला अब यहाँ पे खड़ा हो गया, क्या है मसला, इनिशियल क्वांटिटी हमें पूछ रहा है, तो इनिशियल क्वांटिटी में क्या था, मिल्क था 9 रेशो एंड वाटर था 4 रेशो, तो टोटल कितना था, 9 + 4 26 रेशो, और 1 रेशो की वैल्यू कितनी है, 1 रेशो की वैल्यू है 2 लीटर, तो 26 रेशो है हमारे पास इनिशियल टोटल क्वांटिटी, तो वो कितनी होगी, सॉरी 9 + 4 हो गया 13, तो 13 रेशो की वैल्यू होगी 26 लीटर। ये कभी कभी मुझे होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना तो मैं कंफ्यूज होता हूँ। ओके, एक्चुअल में आपको पता है मैथ्स ऐसे नहीं पढ़ाया जाता है, ये तो मेरा कमाल है, मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ आपको। ये तो वही चीज़ हो गई ना, मैं गाइड से ट्रांसलेट कर रहा हूँ या मतलब डिक्टेट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलो देखते हैं आगे, वैसा भी सिस्टम धीरे धीरे 5-6 दिन तक आ जाएगा मेरे पास, तो घबराने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो अगर मैं आपसे फाइनल क्वांटिटी पूछता तो फाइनल क्वांटिटी निकालना बिल्कुल इजी है, क्योंकि आपको पता है इनिशियल क्वांटिटी इट इज़ 26 लीटर एंड फाइनल क्वांटिटी में चेंज सिर्फ इतना हुआ कि 4 लीटर वाटर को हमने ऐड किया, सो फाइनल क्वांटिटी शुड बी 30 लीटर्स। और आप यहाँ भी देख सकते हो 9 + 6 कितना हुआ, 15 रेशो। अब 1 रेशो की वैल्यू है 2 लीटर, सो 15 × 2 लीटर इक्वल टू 30 लीटर्स। ये है हमारी क्या, फाइनल क्वांटिटी। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। कहीं पे कोई कन्फ्यूजन वगैरह तो नहीं है ना। तो चलो लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इसको बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।
ओके तो चलो बनाओ ये क्वेश्चन। इन अ मिक्सचर milk and water are in the ratio 5:3. When we add 14 liter water, then the ratio becomes 1:2. Find फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। फाइनल क्वांटिटी आपको निकालनी है मिक्सचर की, ठीक है। तो क्या कह रहा है, पहले मिल्क एंड वाटर का रेशो था कितना, 5:3। 5:3 दिस इज इनिशियल रेशो ऑफ मिक्सचर, ओके, रेशो इन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, ओके। सो हमने ऐड किया 14 लीटर वाटर हमने सिर्फ और सिर्फ हम पानी को छेड़ रहे, सो मिल्क शुड बी कांस्टेंट इन बोथ केसेस, इनिशियल एंड फाइनल, ओके। सो अब यहाँ पे बता रहा है कि पहले 5 यूनिट था मिल्क, फिर हो गया 1 यूनिट मिल्क, ये तो गलत बात है, इसको 5 बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 और 1 और 5, 5 2 और 10, इतना तो आपने सीखा है अभी तक, है ना, सीखा है ना। अब लीटर में हम बात करेंगे तो वाटर कितना ऐड हुआ है, 14 लीटर्स, लेकिन रेशो में हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि यहाँ पे 3 से हो रहा है 10, यानी कि 7 रेशो ऐड हो रहा है। और क्वेश्चन में हमें गिवन था 14 लीटर ऐड हो रहा है, दैट मीन्स हम कहेंगे 7 रेशो इक्वल टू 14 लीटर, और हम कहेंगे 1 रेशो शुड बी इक्वल टू 2 लीटर्स, 2 liters. So we have to find final quantity. So final quantity क्या है हमारे पास, 5 ratio is milk and 10 ratio is water. So 5 ratio milk प्लस 10 रेशो वाटर, तो कंटेनर में फाइनल क्वांटिटी कितनी होगी, 15 रेशो। अब अगर एक रेशो की वैल्यू है 2 लीटर और 15 रेशो की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 2 × 15, दैट इज 30 लीटर्स। तो फाइनल क्वांटिटी इज 30 लीटर, ओके। अगर मैं आपको पूछता कि इनिशियल क्वांटिटी कितनी है, तो फाइनल क्वांटिटी कब बनी, जब हमने 14 लीटर ऐड किया। तो इनिशियल क्वांटिटी कैसे निकालेगी, ये 14 लीटर हम ऐड करेंगे ही नहीं, वो कैसे, 30 लीटर्स में ये 14 लीटर इंक्लूड है ना, तो इसको एक्सक्लूड करेगी, यानी कि वापस सब्ट्रैक्ट करेंगे, 30 - 14, सो कितना रहेगा, 16 रहेगा इनिशियल क्वांटिटी। समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पर भी देखो, इनिशियल क्वांटिटी इज 5 रेशो प्लस 3 रेशो, कितना हुआ, 8 रेशो, और हमें पता चला कि एक रेशो की वैल्यू 2 लीटर है, सो 8 रेशो शुड बी 16 लीटर, ओके। आई होप कि आपने अच्छा इन्जॉय किया होगा इस लेक्चर को। ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये चैप्टर है भी नहीं, 1-2 लेक्चर्स में हम इसको कंप्लीट करेंगे, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा अर्थमेटिक वाला पोर्शन। कुछ बच्चे होंगे जिनको पता नहीं होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल का नाम यही है पैराडाइज एकेडमी, एप्लीकेशन का नाम भी यही है पैराडाइज एकेडमी, ठीक है। उसके अलावा आप सारे ग्रुप्स जो भी मैंने क्रिएट किए हैं, टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम डाउट ग्रुप है, टेलीग्राम प्राइवेट पेड ग्रुप है, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी पेड कोर्सेज अगर किसी ने लेना है तो उनको बता सकते हो, और अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे इस नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हो, कॉल्स अलाउड नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट कर लेना, ठीक है। तो बाकी अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर बोले तो मिक्सचर का ही हम देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और मेहनत करते रहिए।